हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है जैसा कि आप लोग को याद होगा, या फिर जिन जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी पार्ट 1 की, और मैं पार्ट 1 की लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा, मेरे लास्ट पार्ट में हम लोग ने जो है कैलकुलेटर बनाया था, और मैंने इसको रन करके दिखाया था आपको कैसे रन करता है, और इसमें क्या क्या एरर्स और बग्स आ रहे थे। तो हम लोग एरर्स और बग्स को फिक्स किया था। तो इस वाली वीडियो में हम लोग अपने नोट्स बनाने जा रहे हैं, मतलब कि नोट्स वाले फंक्शन को नोट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग को नोट्स में क्या करना पड़ेगा कि इसमें सबसे पहले हम लोग को वैसे ही एक टाइप ऑफ डिज़ाइन बनाना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने कैलकुलेटर में बनाया था। तो यहाँ पे भी आउटलाइन एक तरीके से कह सकते हैं, डिज़ाइन बोलना थोड़ा सा वर्ड लग रहा है। यहाँ पे वेलकम, थोड़ा वेलकम नहीं नोट्स देंगे, नोट्स हो गया फिर, ठीक है। उसका नोट्स में पहला ऑप्शन क्या देना चाहिए? प्रिंट। पहला ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा मेक अ नोट। दूसरा ऑप्शन व्यू अ नोट। उसका तीसरा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन एडिट योर नोट, प्रिंट प्रिंट नोट, ऑप्शन एक्सिट। एग्जिट ना लिख के यहाँ लिख देते हैं बैक टू मेन मेन्यू। यहाँ पे हम लोग यूजर से एक इनपुट लेंगे। यहाँ से इनपुट लेते हैं यूजर से, चॉइस इज इक्वल टू इनपुट, एंटर और चॉइस। सॉरी। फिर यहाँ पे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे, इफ चॉइस इक्वल इक्वल 5। 5 को एज स्ट्रिंग लिखना है। तो यहाँ पे इफ चॉइस 5 देन ब्रेक, कुछ गलत है क्या? दिक्कत कहाँ है? यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, ब्रेक आउटसाइड लूप। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, वन टू सही चलेगा ये। और अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एलिफ चॉइस इक्वल इक्वल 1, देन यहाँ पे नोट अंडरस्कोर नेम, सॉरी,
यहाँ पे इनपुट लेगा यूजर से, इनपुट ले एंटर नोट नेम, और यहाँ पे नोट कंटेंट, फिर इनपुट में write the content of this note। अब हम लोग को जैसे कि यहाँ पे सेव करना है, तो चलिए पहले बेसिक से चालू करते हैं, बेसिक ही चलते हैं पहले इसको। नोट, ठीक है। फिर यहाँ पे एक अगर नोट को सेव करना है ना, तो इसके लिए और लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सो सेव्ड नोट इक्वल, मतलब टाइप ऑफ लिस्ट, लिस्ट की ब्रैकेट लगा दी, तो उससे क्या होगा कि ये वैल्यूज स्टोर कर लेगा ना। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे नोट्स में, यहाँ पे नोट, सॉरी यहाँ पे ए रह गया था, नोट शो सेव्ड नोट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे, इसके अंदर नोट अंडरस्कोर में, यहाँ पे स्पेस इक्वल स्पेस नोट अंडरस्कोर कंटेंट। आपको वही नाम लिखना है जो आपने यहाँ वेरिएबल्स में नाम लिखा था इनपुट लेने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट नोट सेव्ड सक्सेसफुल। अब यहाँ पे एक और हम लोग फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग नाम देंगे शो अंडरस्कोर नोट ब्रैकेट, और यहाँ लिखेंगे इफ लेंथ लेंथ ऑफ नोट इफ लेंथ ऑफ मतलब लेंथ ऑफ नोट कैसे, मतलब कि जैसे हम लोग ने सेव किया था इसमें, हमने ये चीज़ बनाई थी और इसको यहाँ यूज किया था, तो वैसे यहाँ पे भी उसके अंदर की जो लेंथ होगी तो सेव्ड नोट की लेंथ अगर इक्वल इक्वल 0, देन प्रिंट नो नोट सेव्ड, एल्स मेंटेशन। यहाँ पे आएगा ये, उसके बाद यहाँ पे आएगा एल्स if else का निकालना, else for not name not content and show saved not lot items। इसका कहने का मतलब है नोट और नोट कंटेंट के लिए नोट और नोट कंटेंट से, फॉर नोट एंड नोट कंटेंट इसके अंदर है, तो प्रिंट करेगा नोट नेम आपका कॉमा
नोट अंडरस्कोर नेम और प्रिंट यहाँ पे नोट कंटेंट कॉमा नोट कंटेंट यहाँ पे और यहाँ पे ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखना है एलिफ choice equal to then print show node। अब जो भी है ना एडिटिव नोट है, सेकेंड व्यू नोट है, जो भी नोट सेव करेगा वो नोट जो है यहाँ आपके इस वाले फंक्शन में जाके मतलब वो यहाँ फर्स्ट लाइन में आके सेव होंगी। फर्स्ट लाइन में जो कोड लिखा है वहाँ पे आके सेव होने के बाद जो है जब यूज़र जो है सेकंड ऑप्शन दबाएगा तो ये वाले फंक्शन को कॉल किया जाएगा और ये फंक्शन कॉल होएगा तो ये अपने अंदर जो कंपोनेंट निकालेगा उसको जो है फर्स्ट लाइन के अंदर जो भी स्ट्रिंग सेव्ड है उससे उससे मतलब मैच करके निकाल के इसमें देगा और ये प्रिंट कर देगा। तो ये कुछ ऐसा होगा। हम लोग यहाँ ऑप्शन ढूंढेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है जो हम लोग ने अभी टाइप किया, मेक अ नोट। नोट का नाम माई नोट रख देते हैं। इसके अंदर मेक कंप्लीट प्रोग्राम एंड नोट सेव सक्सेसफुली। अब जब सेकंड पे दबाएंगे व्यू नोट पे तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। ये जो आपने यहाँ देखा है ना फंक्शन आ गया, हाँ, ये वाला शो नोट वाला फंक्शन ये इसको कॉल करेगा और ये जो है चेक करेगा दैट इफ डेटा इज सेव्ड इन दिस string variable and then it will print it through this it will print it. So as here you can see that it has printed it and we will move on to further codes। sorry। तो अगला ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 तो एलिफ choice equal 3 then आएगा न्यू कंटेंट। तो सबसे पहले यूजर से मांगेगा नाम नोट अंडरस्कोर नेम इक्वल स्पेस इनपुट enter the note name you want edit। ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नोट नेम हो गया, फिर ये नोट नेम देगा, उसका न्यू कंटेंट न्यू अंडरस्कोर कंटेंट enter the updated content you want to मतलब एक्सचेंज करना चाहता है, यू वांट टू रिप्लेस विथ द ओल्ड कंटेंट। अब यहाँ पे शो नॉट शो सेव्ड नॉट और यहाँ पे नोट अंडरस्कोर नेम स्पेस नोट अंडरस्कोर कंटेंट यहाँ पे प्रिंट नोट एडिटेड सक्सेसफुली।
इसको भी चल जाना चाहिए यार, कुछ मिस हो रहा है क्या है वैसे। नोट का नाम है डिस्प्ले करेगा, तो हम लोग और फंक्शन बनाएंगे मतलब इजी करने के लिए। नोट का कंटेंट देखिए, जैसे कि ये वाला जो फंक्शन है, इसमें ये वाला डेफ शो नोट वाले में, इसमें जो है ये नोट के नाम के साथ नोट का कंटेंट देगा, तो उसमें हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग जो है नोट नेम डालने के जगह नोट कंटेंट गलती से डाल सकते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग एक और दूसरा फंक्शन है, इसका नाम रहेगा अ, इसको नाम ले लेते हैं ओनली नोट नेम। और ध्यान रखिएगा जब भी आप स्पेसिंग कर रहे हैं तो स्पेसिंग के बीच बिटवीन अंडर स्कोर जरूर डालें। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये सेम कोड पहले आ जाएगा इतना, उसके बाद एल्स में फॉर नोट नेम एंड शो सेव्ड नोट आइटम्स प्रिंट नोट नोट नेम कॉमा नोट अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे हम लोग ने इतना कर लिया, और यहाँ पे आएंगे तो चॉइस 3 था, उसके नीचे लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट में ओनली अंडरस्कोर नोट अंडरस्कोर नेम ब्रैकेट्स। और यहाँ पे मैं आपको पूरा कोड समझा देता हूँ LF3 से। तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया है ओनली नोट नेम, उसमें ये कहा है कि इफ अगर जो हम लोग का वेरिएबल टाइप है उसमें नोट मतलब उसकी लेंथ में 0 है तो दिखाएगा नो नोट सेव्ड। अगर नहीं है तो वो नोट नेम को ढूंढेगा, मतलब नोट नेम इसमें ढूंढेगा, और उसके बाद जो है उसको प्रिंट कर देगा हम लोग के सामने। तो इसको रन करते हैं, नोट्स खोला। अ, अब देखिए मैं अगर व्यू नोट्स करूँगा दिखाएगा नो नोट्स है वन। वन किया। एक और चीज़ ऐड कर देते हैं हम उसमें कि एक चीज़ ऐड एल्स प्लीज इनवैलिड ऑप्शन आई कैपिटल कर देंगे और अब रन कर देंगे। सॉरी। तो एक यहाँ पे नोट बनाएंगे हम लोग, इसका नाम है माई नोट एंटर मेक जेसन आई एम आर्ट। अब यहाँ पे नोट टू करेंगे, अरे सॉरी नोट टू नहीं मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 करेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या क्या था, ठीक है। अब अगर मुझे एडिट करना है ऑप्शन नंबर 3 करूँगा मैं, तो नोट नेम दिखा रहा है नोट नेम माई नोट, लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए इसमें नोट का नेम चाहिए, सिर्फ नोट का नेम। तो अगर कुछ गड़बड़ी हुई होगी इसमें फंक्शन में नोट नेम प्रिंट। तो क्या है, मुझे यहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं दिख रही है, कौन में गलती तो नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जो है वहाँ पे कोड रन कर रहा है। तो
नोट नेम के साथ बाकी भी चीज़ें आ जा रही हैं। फिर वर्ड्स को रन करते हैं यानी यहाँ पे सेकंड नोट, सॉरी। मैंने ऐसे ही मतलब थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैंने ऐसे ही सेव कर दिया इसको। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आ रहा है, नोट नेम आ तो रहा है। तो गैस यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो इधर डेफ में थी। यहाँ पे हम लोग आइटम्स नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि जब आइटम्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर का सारा कंपोनेंट्स दिखा दे रहा है। तो ये ना यूज़ करके हम लोग फाइल को रन करते हैं अपनी। सेकेंड ऑप्शन बोला है, फर्स्ट पे यह 2203 और एडिट करना है। एडिट में दबाया तो क्या कह रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉल्ड एप्पल। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ नोट नेम चाहिए। इधर हम लोग ने बता रखा है कि सिर्फ नोट नेम चाहिए, लेकिन फिर भी दोनों चीज दे रहा है, कंटेंट दे रहा है उसका और नोट नेम दे रहा है। तो कुछ लोग कंफ्यूजन हो गए, हो सकता है कि ये लोग नोट नोट कंटेंट डाले, जैसे कि मैंने डाल दिया नोट कंटेंट। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर खुद कंफ्यूज है कि कौन सा नोट नहीं है कौन सा क्या है, तो हम लोग को कोड में कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोट में सॉरी, यहाँ यही गलती कर रहा था, न्यू कंटेंट करना था इसको। और ये डायरेक्ट आइटम्स तो डायरेक्ट कॉलेबल नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल। तो एक बार अभी तक जितना भी कोड लिखा है हमने उसका फुल टेस्टिंग कर लेते हैं। मेक कोड माई नोट मेक पिज्ज़ा। यहाँ पे व्यू नोट करते हैं, ठीक है। ठीक है, सही लिखा है, नोट कंटेंट में दिक्कत आ रही है। अब उसको फिर से रन करते हैं ऑप्शन। यहाँ पे अब हम लोग एडिट नोट करेंगे। तो नोट में दोनों चीज दिखा रहा है, और यह नोट कंटेंट 3.2 है। तो हम लोग को मतलब हम लोग को क्या, मतलब किसी को भी ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो सकती है कि अ, वो बना कैसे, मतलब कौन सा नोट नेम है कौन सा नोट कंटेंट है।
तो हम लोग यहाँ से ये फंक्शन हटा देते हैं और दोनों जगह पे ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं, शो नोट। शो नोट यहाँ पे इसको रन करते हैं। यहाँ पे एडिट नोट करते हैं तो नोट नेम 330 है, 330। इसका कंटेंट 6659 से 6658 बना दिया है। फिर 2 दबाते हैं तो 6658 दिखा रहा है, 330, ठीक है। और 4 दबाते हैं तो डिलीट नोट कर रहा है, इनवैलिड ऑप्शन। अच्छा, हम लोग ने अभी तक डिलीट नोट के लिए कोई नोट नहीं लिखा था, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिलीट नोट का कोड लिखते हैं। ध्यान रखिएगा कि एल्स के नीचे ना लिखे हो कोड, एल्स के ऊपर लिखे। एलिफ choice equal 4, देन उसके बाद फिर ये दिखाएगा प्रिंट। यहाँ पे प्रिंट शो नोट कर देंगे, शो अंडरस्कोर नोट ब्रैकेट्स। फिर यहाँ पे इफ थोड़ा यूज करेंगे नोट अंडरस्कोर। अब यहाँ पे वही वही हम लोग एक कोड देंगे। enter the note name you want to edit, delete, और यहाँ पे नोट नेम डालना है। फिर if note name in so saved note, then delete show saved note name, note name। अब यहाँ से अपना डिलीट वाला फंक्शन भी काम करेगा, तो यहाँ टेस्ट करते हैं उसको। यहाँ पे हम लोग को अपनी नोट दिख रही है और यहाँ से डिलीट करने का ऑप्शन डालते हैं। नोट का नाम 2203, एंटर किया, नोट डिलीट हो गई होगी, यस। तो यहाँ पे इसको इसके बाद एक और ऑप्शन डालना है, प्रिंट नोट डिलीटेड सक्सेसफुल। तो वैसे यहाँ पे हम लोग का नोट वाला हो गया है। तो आप भी वीडियो देख रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग जब नोट बना रहे होंगे तो नोट बनाते समय जैसे कि मैंने 2203 का नाम नोट बनाया, उसको कंटेंट लिखा 6698 समय। अब नोट हम लोग तो अगर हम लोग यहाँ से क्या कहते हैं, एडिट नोट करें, मतलब सॉरी सॉरी, एडिट नोट नहीं करना। यहाँ से अगर हम अपना प्रोग्राम बंद कर दें और फिर वापस से रन करें प्रोग्राम, नोट्स में जाए और सी यू नोट्स का ऑप्शन दबाएं, तो यहाँ पे दिखेगा कि नो नोट सेव। तो आपको इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। पार्ट 6 या पार्ट 5 या पार्ट 6 में
मैं आपको बताऊंगा कि जेसन फाइल कैसे बनानी है, और उस जेसन फाइल को बना के यूज़ करके आप कैसे अपना नोट को अपने लोकल सिस्टम में, लोकल सर्वर में सेव कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, जब आप प्रोग्राम बंद करके वापस चालू करेंगे तो भी आपने जो नोट लिखी थी वो आपको दिखाई देगी। और सेम विद द टू डू लिस्ट भी करेंगे हम लोग, सेम विद द पासवर्ड मैनेजर भी करेंगे। और पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि हम लोग टू डू में कैसे फाइल, मतलब टू डू लिस्ट को कैसे बना सकते हैं, टू डू लिस्ट को कैसे देख सकते हैं जो भी सेव किया, टू डू लिस्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं, टू डू लिस्ट को कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं, और कैसे एग्जिट कर सकते हैं उसके अंदर से। और हाँ, हम लोग एक बात और कि प्रिंट फाइल, मतलब जो फिफ्थ ऑप्शन था, तो यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन हमने ऐड नहीं किया था, तो इसको भी ऐड कर देते हैं। एलिफ चॉइस इक्वल इक्वल डबल कोट्स फाइव डबल कोट्स क्लोज ये ब्रेक। अच्छा सॉरी, हम लोग ने स्टार्टिंग में याद करें, या तो हम लोग ने ऐड किया था यहाँ पे। हाँ ये है। तो हम लोग ने नोट्स का पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।